अच्छा जी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि सेंटीमेंट एनालिसिस जो है वो आप उसको किस तरह पाइपलाइंस के ऊपर जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने डिज़ाइनर प्लेटफॉर्म के अंदर आ गए। डिज़ाइनर प्लेटफॉर्म में हमने यहाँ पे क्रिएट न्यू पाइपलाइंस पे आए। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम असाइन कर दिया, जो भी सेंटिमेंट एनालिसिस। सेव कर दिया। अब हमने यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो मैंने आपको बताई थी चीज़ें कि आप जो है वो डाटा और कंपोनेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर योर पाइपलाइंस कि आपने डाटा जो है वो कहाँ से जनरेट करना है और इन कंपोनेंट को किस तरह आपने यूज़ करना है। तो फर्स्ट थिंग आपके पास डाटा है एंड देन ड्रैग हमने इस डाटा को कर दिया। अदरवाइज आप मल्टीपल डाटा सेट्स भी हो सकते हैं, वो भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। एंड देन आप इसको रिव्यू कर लें एक दफ़ा जी। तो ये डाटा जो है वो हमारे पास आ गया। इसको यहाँ से आप क्लोज करें और अब आपने क्या करना है, फर्स्ट आपके पास डाटा आया तो डाटा के बाद आपने क्या करना है, एग्जीक्यूट हम यहाँ पे करते हैं पाइथन एग्जीक्यूट विथ पाइथन। ओके, डाटा के अंदर नहीं बल्कि कंपोनेंट के अंदर हमने सर्च करना है। एग्जीक्यूट पाइथन स्क्रिप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इसके साथ जो है वो हम इसको कनेक्ट कर देंगे। यानी कि हमने डाटा लिया और उसको हमने एग्जीक्यूट पाइथन स्क्रिप्ट के साथ जो है वो कनेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे क्या करना है, एडिट मेटा डाटा। एडिट मेटा डाटा को हमने ड्रैग करना है और हमने इसके रिजल्ट को इसके डाटा सेट के साथ जो है वो कनेक्ट करना है। और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, एडिट में जाएंगे। अच्छा, ये एक आप देख लीजिएगा, इसके अंदर डाटा टाइप्स, कैटेगोरिकल एंड फील्ड, ठीक है। आप इनको भी जो है वो फील्ड कर सकते हैं कि आप उसको बताएं जी कि आपकी जो है वो जो एडिट मेटा डाटा है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो डाटा टाइप्स क्या है, वो कैटेगोरिकल है, उसकी फील्ड्स क्या हैं, ठीक है। और न्यू कॉलम नेम भी आप असाइन कर सकते हैं। एडिट कॉलम में जाते हैं और सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं एंड देन सेव करते हैं। इसको यहाँ से हम क्लोज कर लेते हैं। जब हम एडिट मेटा डाटा कर लेंगे तो उसके बाद फिर हमने क्या करना है, फीचर हैशिंग करनी है। फीचर हैशिंग, फीचर हैशिंग को आपने यहाँ पे ड्रैग कर लेना है और इसके रिजल्ट को आपने इसके डेटा सेट के साथ कनेक्ट कर लेना है। सेम फीचर हैशिंग के अंदर क्या चीज़ें, आपके पास टारगेट कॉलम है और हैशिंग बिट साइज, ठीक है, एंड एन ग्राम, ये चीज़ें आपके पास आ गई हैं। एडिट कॉलम में जाएंगे, टारगेट कॉलम हम इसको असाइन कर देते हैं 8 और इसको ओके कर दिया। इसके बाद जब आप फीचर हैशिंग कर लेंगे उसके बाद फिर आपने क्या करना है, स्प्लिट डाटा करना है। स्प्लिट डाटा, इसको ड्रैग करेंगे सिंपल यहाँ पे और हम इसके साथ जो है इसको कनेक्ट कर लेंगे। ओके, जब हम इसको कनेक्ट कर लेंगे आफ्टर द स्प्लिट डाटा, आपको पता है कि हम जो है वो डाटा को क्या करेंगे, ट्रेनिंग के लिए या जो है वो स्कोर मॉडल जो है वो ड्रा करेंगे ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्योंकि हमारे पास ये सेंटीमेंट एनालिसिस टेक्निक्स हैं
तो उसके लिए सबसे पहले स्प्लिट डाटा के बाद जो है वो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिल्टर बेस फीचर डिटेक्शन कर लेते हैं। फिल्टर बेस फीचर सिलेक्शन कर लेते हैं, इसको यहाँ से हम कनेक्ट कर देते हैं और सेम लाइक इसको हम ओपन करेंगे। अच्छा, ये ऑपरेट ऑन फीचर कॉलम ऑनली, नंबर ऑफ डिजायर्ड फीचर्स एंड देन फीचर स्कोरिंग मेथड एंड टारगेट कॉलम्स। सिंपल मैं एडिट पे जाता हूँ और यहाँ पे जो है वो मैं असाइन कर देता हूँ इसको ऑल्स कॉलम नेम्स असाइन करना है। ऑलरेडी टारगेट कॉलम्स की उसने बात की, तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम इसको क्लोज करेंगे और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे ट्रेन मॉडल अच्छा, ट्रेन मॉडल को हम ड्रैग कर लेते हैं और ट्रेन मॉडल की जो इसकी जो हमने फिल्टर किया डाटा, उसको इसके डाटा सेट के साथ क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, ट्रेन मॉडल के साथ हमने स्कोर मॉडल, यहाँ पे ही हम लिख लेते हैं स्कोर मॉडल। स्कोर मॉडल को आपने ड्रैग कर लिया और अच्छा, इसको आपने किसके साथ, स्प्लिट डाटा, इसके रिजल्ट को इस डाटा सेट के साथ आपने कनेक्ट कर लेना है। ओके, अभी आपने क्या करना है, यहाँ पे ट्रेन मॉडल को आपने अनट्रेन मॉडल है, यहाँ पे आपने कोई मॉडल अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 2 क्लास पोर्ट कर रहा हूँ। टू क्लास पोर्ट वेक्टर मशीन और हम इसको अप्लाई करेंगे अपने ट्रेन जो अनट्रेन हमारे पास जो ट्रेन मॉडल है उसके साथ कनेक्ट करेंगे। इसी तरह हम यहाँ पे लेबल कॉलम्स और यहाँ पे हम इसको साइन कर देंगे एज एंड देन सेव। यानी कि ये जो 2 क्लास एसवीएम है इसको अप्लाई किया हमने ट्रेन मॉडल के साथ और उसके बाद हमने क्या करना है, स्कोर मॉडल ऑलरेडी हमने कनेक्ट किया हुआ, यहाँ पे इस ट्रेन मॉडल को हमने स्कोर मॉडल के साथ क्या करना है, कनेक्ट करना है। ये हो गया। इसके बाद फिर हमने क्या करना है कि जब एक और हम स्कोर मॉडल ले लेते हैं, स्कोर मॉडल ले लिया। इस स्कोर मॉडल को हमने क्या करना है, बेसिकली ये जो हमारे पास ट्रेन मॉडल है इसको हम कर लेते हैं इसके ट्रेन मॉडल, इसके साथ कनेक्ट कर लिया और ये जो डाटा है ये फिल्टर से हमने फिल्टर कहाँ पे अप्लाई किया, यहाँ से जो है वो हमने इस डाटा को क्या करना है, इसके ऊपर अप्लाई करना है। ये ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, फाइनली ये आपके पास 2 स्कोर मॉडल हमने यहाँ पे इसमें ऐड कर दिए और एट द एंड फिर हमने क्या करना है, इसको इवालुएट करना है। इवालुएट मॉडल और इसके साथ आपने स्कोर मॉडल और फिर आपने ये स्कोर मॉडल कनेक्ट किया। सिंपल, जब आपने सेंटीमेंट एनालिसिस किया तो उसमें हमने क्या किया, हमारे पास ये देखिएगा कि
हमारे पास जो है वो सबसे पहले क्या था, डाटा सेट। उस डाटा को हमने क्या किया, एग्जीक्यूट पाइथन स्क्रिप्ट के थ्रू कनेक्ट किया। उसके बाद फिर हमने एडिट डाटा किया, फिर उसके बाद हमने एंड देन फीचर हैशिंग की, एंड देन सेपरेट डाटा। आफ्टर आपने क्या किया कि फीचर हैशिंग के बाद आपने उसको सेपरेट किया। अब सेपरेट आपने क्या किया कि फिल्टर बेस फीचर सिलेक्शन, और आपने यहाँ पे स्कोर मॉडल के इसकी जो सेपरेट डाटा की जो रिजल्ट हैं उसको हमने फिल्टर बेस फीचर सिलेक्शन के साथ भी, और एट द एंड हमने यहाँ पे स्कोर मॉडल के साथ कनेक्ट किया। फीचर बेस में गए यहाँ पे, तो हमने फर्स्ट यहाँ पे ट्रेन मॉडल लिया, इस फिल्टर डाटा को ट्रेन डाटा सेट के साथ कनेक्ट किया, और इसी फिल्टर डाटा को हमने एट द एंड स्कोर मॉडल के साथ भी कनेक्ट किया। अभी हमने यहाँ पे मशीन लर्निंग का एक मॉडल अप्लाई किया, टू क्लास स्पोर्ट वेक्टर मशीन। इसको हमने ऑन ट्रेन मॉडल को कनेक्ट किया ट्रेन मॉडल के साथ। आफ्टर द ट्रेनिंग इसको हमने स्कोर मॉडल के साथ कनेक्ट किया, ट्रेन मॉडल, यानी कि स्कोर मॉडल की जो नोड है ट्रेन मॉडल, इसके साथ हमने इसको कनेक्ट किया। उसके बाद फिर हमने क्या किया कि क्योंकि हमारे पास स्कोर मॉडल जो हैं वो दो तरह के आ गए हैं, एक को डायरेक्ट हमने किया हुआ है कनेक्ट सेपरेट डाटा सेट के साथ, और एक को हमने कनेक्ट किया डायरेक्ट यहाँ पे फिल्टर बेस फीचर सिलेक्शन के साथ। एट द एंड हमने स्कोर जब इवेलुएट मॉडल किया तो हमने क्या किया, स्कोर डाटा सेट को और इसके स्कोर डाटा सेट को हमने इवेलुएट मॉडल के साथ कनेक्ट कर लिया। तो इस तरह है कि हमने पाइपलाइंस के ऊपर इस तरह हमने यहाँ पे क्या करनी है, इनको परफॉर्म करना है, ठीक है। तो एट द एंड फिर आपने यहाँ पे इसको क्या करना है, कॉन्फ़िगर एंड सबमिट कर देना है।